तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में। तो नेचर समझने के लिए, मतलब प्रकृति समझने के लिए हमको जानना होगा कि प्रकृति क्या होती है। तो हमारा जो नेचर है उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति सबसे पहले प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति का अर्थ सीधा सा यही है कि किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए, उसके स्वभाव को समझने के लिए जो उसका स्वभाव होता है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंसानी शरीर, मतलब मानव, ह्यूमन नेचर की हम बात करें, मानव प्रकृति की हम बात करें, तो मानव में प्रकृति अगर हम समझें तो कोई इंसान जो रहता है वो कोई गुस्से वाला भी रहता है, किसी की नेचर प्रकृति गुस्से वाली रहती है, किसी की प्रकृति दयालु की रहती है, दयालुता आती है उसमें, किसी की प्रकृति जो है ज़्यादा इमोशनल रहती है ना, इमोशनल रहती है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति को समझने के लिए। आप आई होप कि प्रकृति समझ चुके होंगे कि प्रकृति वही चीज़ है कि किसी भी विषय वस्तु के स्वभाव को जानना है तो उसे ही हम प्रकृति कहते हैं, स्वभाव को ही हम प्रकृति कहते हैं। तो कैसा जो है स्वभाव है। तो बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नैतिक और जो है हमारी दार्शनिक प्रकृति के बारे में, क्या है? नैतिक और दार्शनिक प्रकृति। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव नेचर। नॉर्मेटिव नेचर। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? नॉर्मेटिव नेचर में क्या होता है कि किसी भी, जैसे सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो इसमें हम राज्य को देखते हैं। राज्य को देखते हैं कि राज्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और राज्य में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम बात करें, दूसरा हम देखते हैं कि न्याय देखते हैं ना, कि दो पक्षों में अगर विवाद है तो किस एक पक्ष की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो समान रहना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो उसे एक तो न्याय होना चाहिए। तो न्याय के बारे में हमको ये जो है इसकी प्रकृति है, किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें इसका अंतर्गत जो प्रकृति है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट के अंदर बात करें तो एक और आती है हमारे पास में, कौन सी? अनुभवजन्य। क्या आती है? अनुभवजन्य या वैज्ञानिक प्रकृति। मतलब अगर इसको हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं हम साइंटिफिक नेचर। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसकी प्रकृति कैसी आती है कि जिसके अंतर्गत हम जो है किसी न किसी वैज्ञानिक फॉर्मूला जिसके अंतर्गत काम कर रहा हो। जैसे फर्स्ट अगर हम इंडिया में बात करें तो वोटिंग होती है, इलेक्शन सब होते हैं, तो वोटिंग में गणना होती है। तो गणना तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तरीका आ रहा है। ठीक है, जो है गणना आ रहा है। जो नेक्स्ट हमारा आता है, कभी भी हम फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो हम कभी मान लीजिए मोबाइल लेने गए, लैपटॉप लेने गए, तो उसमें हम देखते हैं कि भैया इतने की इसके मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, इतना 64 GB 128 GB जो है इसका स्टोरेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, तो इसको हम जो है वैज्ञानिक प्रकृति, मतलब साइंटिफिक नेचर कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल के ऊपर भी इसका नेचर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा बात आता है किस पे? हमारा बात आता है बहुविषयक प्रकृति के ऊपर। किसके ऊपर? बहुविषयक प्रकृति के ऊपर। तो समझते हैं बहुविषयक प्रकृति किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बहुविषयक प्रकृति। मतलब अगर हम इसको बात करें तो इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि बहुविषयक मतलब कहीं ना कहीं बहु का मतलब ज्यादा और विषय, तो इसके अंतर्गत भी जो है हमारे इसका नेचर भी कैसा है कि इसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कानून का नेचर भी है, कानून की प्रकृति है, मतलब लॉ की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कानून के बाद में अगर बात करते थे हम, तो इतिहास की बात आ जाता है, इतिहास की नेचर, क्योंकि इसमें हम पिछला भी तो पढ़ते हैं।
कहीं पिछले से भी तो डिटेल बन लेते हैं, इतिहास मतलब हिस्ट्री, है ना। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। हिस्ट्री की अब हम बात करें तो हम इसके बाद हमारा आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र मतलब हम करें तो सोशियोलॉजी, क्या है, सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशियोलॉजी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। क्या आता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आता है वो मनोविज्ञान के बाद प्रगति भी है। क्या है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। तो इन चीजों के बारे में इसकी प्रगति है। कानून कहीं ना कहीं इसमें जो है कानून का भी रहना चाहिए, इतिहास हमारा पूर्व का भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको जो इसकी जो प्रकृति है, पॉलिटिकल साइंस की जो प्रकृति है वो इन चीज़ों के बेस पे बनी हुई है। तो कृपया करके आप अगर एग्जाम में या आपको रिवीजन में है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पहला जो हमारा नेचर बताया था मैंने आपको, पहला जो हमारा नेचर था नैतिक नेचर, नैतिक प्रकृति, और उसे क्या कहते हैं हम, दार्शनिक प्रकृति, जिसे हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, कितने पोल लगे हुए हैं, ये सारी चीजें इसके बारे में हम अंदर पढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा था क्या था, साइंटिफिक नेचर मतलब वैज्ञानिक प्रकृति, कि कितने जो है इसमें वोटिंग है, गणना हो रही है, और जो है वैज्ञानिक सिद्धांत पे है तो कहीं ना कहीं गणना हो रही है, कितने जो मोबाइल अगर हम लेने जा रहे हैं, कोई कार लेने जा रहे हैं, उसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो वो एक हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रकृति मतलब साइंटिफिक नेचर के अंतर्गत आता है। और जो है हमारा विषय बहुविषयक प्रकृति मतलब जो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, ये जो है इसके अंतर्गत में हम कानून, जो लो है, इतिहास है, हमारा समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, तो इनसे मिलकर के इसकी जो प्रकृति बनी हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरा जो है पॉलिटिकल साइंस का नेचर, आपको प्रकृति समझ में आई होगी कि किस बेस पे जो है पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए कितनी बातें हमारे पास आवश्यक होनी चाहिए, कितने विषय हमारे पास होने चाहिए, तो हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।